डाल देते हैं। श्रीराम जी, फेलियर की असली वजह क्या है? मैनेजमेंट या मॉडल? छोटे मॉल्स में 36% तक वैकेंसी है, जबकि बड़े ग्रेड ए मॉल्स में सिर्फ 5%। क्या समस्या लोकेशन की है, टेनेंट मिक्स की है, या मल्टी ओनरशिप स्ट्रक्चर की? क्या भारत में मॉल डेवलपमेंट का बिजनेस मॉडल ही रीस्ट्रक्चर की मांग कर रहा है? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है जब एक मल्टी ओनरशिप स्ट्रक्चर किसी भी कमर्शियल एसेट में आ जाता है, तो उस कमर्शियल एसेट की जो जो बुनियाद होती है, जिसने डाली होती है, उसके अंदर बहुत सारे डिसीजन मेकर्स आ जाते हैं। एंड उस उन डिसीजन, बिकॉज दे ओन दैट एसेट इन फ्रैक्शनली और इन अ सर्टेन वे, तो वहां पे क्या होता है कि कल को जो चेंजिंग डिमांड है, आज जो 2008 में चल रहा था वो 2026 में नहीं चलता। तो जिस हिसाब से रिटेल फॉर्मेट्स इवॉल्व हुए हैं, जैसे जैसे उनकी चेंजिंग डिमांड्स आई है, एक रिटेल सेंटर को भी वैसे ही चेंज होना पड़ता है ताकि वो उनको अकोमोडेट कर पाए उन चीजों को। और जब तक वो एक सेंट्रल ओनरशिप ड्रिवन प्रॉपर्टी नहीं होती, ये सारे चेंजेस मुमकिन नहीं है किसी भी रनिंग एसेट को मॉडिफाई करना, इवॉल्व करना या उसको अपग्रेड करना। बिकॉज आपको इतने सारे लोगों के बीच में कोई भी डिसीजन को आगे बढ़ाने के लिए इट बिकम्स टेक्निकली इम्पॉसिबल। सो देर आर दीज द बेसिस ऑफ these assets not working is that there is fragmented ownership बटी हुई है, और कोई डिसीजन मेकिंग हो नहीं पाती एक लेवल पे जो रिटेल डिमांड को आज की डेट में मीट करे। और जो कस्टमर है वो बहुत इवॉल्व, वो इट इज अ वेरी इवॉल्विंग कस्टमर बेस ऑल्सो। आज अगर सपोज किसी को कोई एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए किसी रिटेल एसेट में और वो नहीं मिलता, तो वो इमीडिएटली चूज करता है कहीं और माइग्रेट करने के लिए। सो द माइग्रेशन ऑफ कस्टमर लीड्स टू डेफिशिएंसी इन फुटफॉल्स, एंड फुटफॉल अगर नहीं होती तो सेल नहीं होती, सेल नहीं होती तो रिटेलर नहीं रहेगा, और रिटेलर नहीं रहेगा तो जगह खाली हो जाएगी। तो वेकेंसी लेवल्स विल ग्रो इन दीज काइंड ऑफ एसेट्स, एंड दे विल बिकॉज ऑफ नॉन एवोल्यूशन और अपग्रेडेशन ऑफ दीज एसेट्स। अंकिता जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि